कैसे मतलब स्वागत है आपका MIT सीरीज की अगली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम एक और मैकेनिक्स की इरोडोव की एक बेहतरीन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आप इसे खुद से ट्राई करो। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, एक बार इसे आप खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या कह रखा है, मैं पहले आपके सामने एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं। A small bar A resting on a smooth horizontal plane is attached by threads to a point P and by means of weightless pulley to weight B possessing the same mass of bar itself. Okay. Besides, the bar is also attached to a point O by means of light non-deformed spring of length L0 50 centimeter and stiffness X is equals to mg 5 mg L0, ठीक है, mg by L0, ठीक है, where m is mass of the bar. The thread PA having been burned, the bar starts moving. Find the velocity at the moment when it is breaking off the plane. ठीक है, हमारे पास देखो, पहले मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये इसका डायग्राम है, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, इसे खुद से जरूर ट्राई करना। आई थिंक इन दोनों की का मास ही m है ना। ठीक है, ये यहाँ पे एक थ्रेड भी जुड़ी हुई है, ठीक है। हाँ, ये इसका डायग्राम है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ये लेंथ L0 है। अच्छा, मैं कह रहा था इस तरह के क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगर मान लो मैंने इस थ्रेड को बर्न करना शुरू किया, इसको काटना है, कुछ भी करना शुरू किया है। जब मैंने बर्न करना शुरू किया तो ये यहाँ पे ये मान लो अब हट चुकी है, ये हट चुकी है, इसने जाना स्टार्ट किया। अब हमारे पास अगर ये दोनों का सेम मास है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, डायरेक्शन अलग होगी लेकिन वेलोसिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब हमारे पास दो मासेस के बीच में एक नॉन स्ट्रेचेबल हमारे पास स्ट्रिंग होती है, हमारे पास स्प्रिंग नहीं होता, तो हमारे पास लॉस को बनाने के लिए हमारे पास इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी, वरना स्ट्रिंग तो टूट जाएगा। एक की भी वेलोसिटी अगर हमारे पास, मान लो हम क्या पढ़ते हैं, ये दो मासेस हैं। हाँ, एक केस हो सकता है, मैं मानता हूं एक केस हो सकता है कि हमारे पास इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक केस हो सकता है कि इसकी कम हो, इसकी वेलोसिटी मान लो v/2 है, इसकी v है, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग में लैग आना शुरू हो जाएगा, है, ये स्ट्रिंग कहीं ना कहीं ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी, है। वो केस भी हो सकता है, लेकिन एक केस हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, मान लो इसकी 2v है, इसकी v है, वो वाला केस हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उस केस में क्या होएगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग टूट जाएगी। हम यहाँ पे अभी फिलहाल स्ट्रिंग टूट रही है उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से वो नहीं चीज हो रही, ठीक है। इसलिए हमारे पास मासेस सेम है, लैग कहीं आ नहीं रहा, तो हम यही वाला केस लेके चलेंगे कि दोनों की वेलोसिटी अब सेम जा रही है। बात समझे? ठीक है। अच्छा, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब ये चलते मैं ना इधर क्या
मैं ये एल नॉट इधर बना रहा हूं, ठीक है, ये एल नॉट मैं इधर बना रहा हूं। क्यों, मैंने थोड़ा डायग्राम बनाना है, देखो। अब मान लो चलते चलते ये मान लो ये हमने काट दिया, ये हमने बर्न करके काट दिया, अब ये पीछे से हट गया। अब थोड़ी देर के बाद हमारे पास, अब ये बहुत ही मतलब बहुत ही माइनर सी डिस्टेंस ने मान लो ट्रेवल करी है, ये बहुत ही माइनर सी डिस्टेंस ने मान लो इस ब्लॉक ने ट्रेवल करी। अब कहीं ना कहीं इसमें ऐसा स्ट्रेच आएगा, बात समझे, अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये mg इस पे लग रहा होगा, इस पे भी mg लग रहा होगा। अब एक काम करो, ये इस पे नॉर्मल लगेगा n। अगर मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? बिल्कुल होगा। लेते हैं तो हम एंगल चीज को का कंपोनेंट लेते हैं, इसको मैं l cos थीटा लिख सकता, इसको मैं x cos थीटा लिख सकता था, अगर इसकी डिस्टेंस x है, x cos थीटा लिख सकता था। लेकिन वो चीज हमें पहले दे रखी है एल नॉट, तो उसको मैं एल नॉट की इक्वल रख दूं, यानी x हमें मिल जाएगा एल नॉट सीकेंड थीटा। पहले इतनी बात समझो, इतनी बात देखो कि समझ में आई कि नहीं। देखो, अब हमने यहाँ पे x निकाल लिया, ये x की डिस्टेंस थी, तो हमें स्ट्रेच निकालना पड़ेगा। स्ट्रेच जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, मतलब ये कितना स्ट्रेच हुआ वो चेंज होएगा, एल नॉट सीकेंड थीटा माइनस एल नॉट, ये आ जाएगा एल नॉट सीकेंड थीटा माइनस 1, ये आ गया। अच्छा, अब हम वर्नियर थ्योरम लगा सकते हैं, तो वर्नियर थ्योरम लगाने के लिए अब ये m नीचे जा रहा है, तो ये mg ने कोई वर्क किया है, तो वो आ जाएगा mg एल नॉट, ये एल डैश हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली जगह पे ये और ये tan थीटा लगा दो, ये आ जाएगा x बाय एल नॉट, x इज इक्वल टू एल नॉट tan थीटा, या एक काम से y कर दो, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं इसे भी x लिया है, इसको भी x ले रहा हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू एल नॉट tan थीटा, ये आ जाएगा mg एल नॉट tan थीटा। अब ये हमारे पास इसकी वजह से जो वर्क आएगा वो आएगा माइनस हाफ के, स्ट्रेच कितना हो रहा है, एल नॉट स्क्वेयर सीकेंड थीटा माइनस 1 का स्क्वेयर, ये आ गया। अच्छा, अब देखो इसकी भी वेलोसिटी में काउंट करनी पड़ेगी, इसकी भी वेलोसिटी काउंट करनी पड़ेगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, लेकिन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हुई, ये आ जाएगी हाफ mv स्क्वेयर साथ में इंटू 2, ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, अब एक काम करो फटाफट थीटा निकाल लेते हैं। थीटा निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, हम सिंपल न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए ये के, इसका जो के एक्स आएगा एन एम जी, इन सबको बैलेंस करेंगे, तो वो बनेगा एन प्लस स्प्रिंग की वजह से जो आ रहेगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, इसका एक के एक्स लग रहा होगा है, इसका के एक्स लग रहा होगा, तो कंपोनेंट लो, वो बन जाएगा के एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब लेकिन x क्या था, x हमारी यही चीज थी, ये आ जाएगा n प्लस एल नॉट सीकेंड थीटा माइनस 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। बात समझे। अब हमें वो टाइम पे निकालनी है चीजें, वेलोसिटी उस टाइम पे निकालनी है जब ये n 0 हो रहा है, इसका कांटेक्ट छूट रहा है, तो वो इसको मैं जीरो कर देता हूं, तो यहां से जब मैं cos थीटा को अंदर भेजूंगा, तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, एक मिनट के रह गया, एम जी बाई के एल नॉट, ठीक है, ये बन गया। तो यहां से क्या हटाऊं, इसको हटा दूं, नहीं अभी रुक जाओ यार, इसको रुकी जाओ अभी, ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू
के एल नॉट माइनस एम जी अपॉन के एल नॉट, यही बनेगा ना। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको मैं ये इसका डायग्राम का मेरे का काम हो चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे का तो पड़नी चाहिए, देखते हैं पड़ेगी तो फिर से बना लेंगे, कोई नहीं। हाँ, अब ये हमारे पास इस cos थीटा आ गया। अब फटाफट यहां से cos थीटा तो आ गया। अब इससे हम एक काम करते हैं, tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा निकालने से पहले sin थीटा निकाल लेते हैं, तो फिर हमारा काम इजी हो जाएगा। sin थीटा निकाल लेते हैं। sin थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 1 माइनस के, एक काम करो 1 लो मत, के एल नॉट स्क्वायर को डायरेक्ट मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना। के स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर, वरना काम थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 के एल नॉट एम जी अपॉन के स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर। कट गया, ठीक है। ये बन जाएगा 2k, और इसके ऊपर एक रूट भी आएगा, ये स्क्वायर के ऊपर से हटाएगा ना, तो बन जाएगा। एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, मुझे गड़बड़ तो नहीं हुई ना कोई, मेरे साथ तो नहीं हुई। ठीक है, चलो कोई नहीं। के एल नॉट एम जी माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, और हमारे पास के स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर से ये स्क्वायर चीज हट जाएगी, ये एल नॉट रह जाएगा। तो फाइनली हमारा ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी। और अब एक काम करो, फटाफट से इन दोनों का रेशो लो, तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। तो उसके लिए देखो क्या कर रहा हूं, वो इसका मैंने रेशो लिया, तो ये बन जाएगा 2k एल नॉट एम जी माइनस एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन के एल नॉट माइनस एम जी। ठीक है, ये चीज मिल गई। अब एक काम करो, यहां से सीकेंट थीटा निकाल लेते हैं। सीकेंट थीटा बन जाएगा के एल नॉट अपॉन के एल नॉट माइनस एम जी। अब अगर मैं 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 निकालूं, तो वो आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने चीजें क्यों निकाल रहा हूँ, tan थीटा हम यहाँ रख देंगे, सीकेंट थीटा माइनस 1 यहाँ रख देंगे डायरेक्ट। यहाँ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, वहां पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू के एल नॉट माइनस के एल नॉट प्लस एम जी अपॉन के एल नॉट माइनस एम जी कट, ये बन जाएगा एम जी अपॉन के एल नॉट माइनस एम जी। ठीक है, ये चीज बन गई। आप एक काम करो, अब ये हटाओ और यहाँ पे सारी चीजें रख दो। अब यहाँ पे सारी चीजें रख दो, हमारा काम बन जाएगा। तो यहां से बनेगा एम जी एल नॉट, tan थीटा क्या है, रूट के अंदर 2k एल नॉट एम जी माइनस एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन के एल नॉट माइनस एम जी। ठीक है, तो माइनस हाफ के एल नॉट स्क्वेयर एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन के एल नॉट माइनस एम जी का स्क्वेयर। ठीक है, ये बन जाएगा एम वी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां से ये चीज हमने रख दी, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बस। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब टाइम आ गया है कि हम के की वैल्यू रख दें, ये सारी चीजें हो गई हैं।
अब टाइम आ गया कि हम k की वैल्यू रख दें, ठीक है। अब टाइम आ गया कि हम k की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। फटाफट k की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 5mg/L0, बात समझे। अच्छा, अब फटाफट यहाँ पे वैल्यूज रखो। जब k की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये रह जाएगा 2 है साथ में 5mg m²g², यानी 10mg, यानी 9 ही बचेगा ना, और ऊपर रूट है तो 3 बचेगा, तो यानी कि mg/L0 इंटू 3mg अपॉन के जब यहां रखेंगे तो ये रह जाएगा 4mg mg और mg कैंसल, माइनस के की वैल्यू यहां रखेंगे, के की वैल्यू जो मैं यहां रखूंगा, ये ना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करती है, 1 मिनट। mg/L0 इंटू 3mg अपॉन 4mg, ठीक है, यही था ना, ठीक है। 4mg, mg और mg कैंसल, माइनस हाफ की वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पे जब रखी इस जगह पे तो ये बन जाएगी 5mg, L0 कट गया, L0 कट गया, ठीक है, L0 कट गया, ठीक है। m²g², जब ये डिनोमिनेटर में रखूंगा तो ये रह जाएगा 4mg अंदर की तरफ रख रह जाएगा, और स्क्वायर लगा है इसलिए 16m²g² कट गया, इज इक्वल्स टू mv²। देखो m कैंसिल, ये रह जाएगा 3/4 gL0 माइनस 5/32 gL0 इज इक्वल्स टू v²। 32 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 8 इधर गया, 24 माइनस 5, ये रह जाएगा 19/32 gL0, बात समझे, ये v की वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब मैं g की वैल्यू 10 रख के आंसर निकाल रहा हूं, और g की वैल्यू मैं 10 रख रहा हूं, 10 मीटर सेकेंड माइनस 2, और L0 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको मैं 1/2 मीटर से निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर किसी और चीज से निकाल रखा हो तो देख लेना, सेंटीमीटर वगैरह में कुछ लिखा हो तो देख लेना, क्योंकि ये मीटर में है तो मैं इसको भी मीटर में कर रहा हूं। तो मैं इसको फटाफट कैलकुलेटर से कर रहा हूं अभी फिलहाल, तो मैं इसे कैलकुलेटर से कर रहा हूं। आप इसको इसकी कैलकुलेशन ट्राई कर सकते हो, मैं आपको फटाफट कैलकुलेटर फटाफट करके दिखा देता हूं। 19 डिवाइडेड बाय, पहले मैं इसकी ना पूरी एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। ये 10 साथ, ये अगर मैं 10 लिख रहा हूँ, 10 और साथ में एक हाफ है तो ये 5 रह जाएगा, 5 और इंटू 19, ये क्या बनता है 95/32, तो ये बन जाएगा 90 रूट के अंदर 95 डिवाइडेड बाय 32, ये कहीं ना कहीं 1.72 मीटर पर सेकंड आ रहा है। पहले पूरी कहानी देख लो, ये आंसर हमारा है, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये हमारे पास, इरोडोप का बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें स्प्रिंग और भी कई चीजें, नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम, कई चीजें इन्वॉल्व हो रही थी, सोचने के हिसाब से भी काफी अच्छा प्रॉब्लम था, प्योर जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। हो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, मैंने कैसे अप्रोच किया, कैसे वर्क में जो थ्योरम को लगाया, कैसे और चीजें करी, सारी चीजें समझ में आई होंगी, मैंने कैसे एंगल निकाला, क्या करा, पूरी चीजें समझ में आई होगी, सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।